वह घोड़े बेचकर सो रहा है, मैं उसकी बातों में आ गया, तुम बहुत नखरे दिखाती हो। इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिन पे हम अटक जाते हैं जब इंग्लिश बोलने की बात आती है, क्योंकि हम हिंदी में ऐसी ही चीज़ें बोलते हैं। लेकिन जब इंग्लिश इंग्लिश में ट्रांसफ़र करने की बात होती है, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की बात होती है, वहाँ हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना है। सो ऐसे ही सेंटेंसेस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, ताकि आप ऐसे सेंटेंस की जब भी बात आए बोलने की, तब आप अटके ना और बोल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेंटेंस के साथ। तो पहला है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि गलती तो खुद की है, गलती तुम्हारी है, लेकिन तुम उल्टा मुझे सुना रहे हो। मतलब एक चोर है जो उल्टा पुलिस वाले को ही डांट रहा है। तो कहावत वहां से बनी कि अगर जैसे भाई बहन में लड़ाई हो रही है, गलती दूसरे की है, जिसकी गलती है वो उसे ही डांट रहा है, ठीक है। या फिर दोस्तों में लड़ाई हो गई, तो उसने मुझे मारा और फिर वही मुझ पे चिल्ला रहा है, मतलब गलती भी उसकी है और वो भी मुझ पे चिल्लाए जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हम हिंदी में जो कहावत है उसको यूज करते हैं कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? द पॉट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैक, ठीक है। इसका मतलब क्या है? द पॉट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैक। कैटल होती है केतली, पॉट होता है बर्तन। तो जिस बर्तन में चाय बनती है, ठीक है, जिस बर्तन में या कुछ खाना बनता है, चाय बनती है, कुछ भी बनता है, वो ज़्यादा काला हो जाता है। केतली इतनी काली नहीं होती है, ठीक है, जिसमें हम चाय करते हैं वो इतनी काली नहीं होती है, लेकिन वो बर्तन बोल रहा है केतली को कि तू काली है, ठीक है। सो द पॉट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैक। ज़्यादा काला तो वही है, खुद बर्तन। तो मतलब जिसकी खुद की गलती है, जिसमें खुद के अंदर बुराइयां हैं, वो दूसरे को बोल रहा है, वो दूसरे को सुना रहा है कि तू बेकार है। सो खुद की गलती अगर है और हम दूसरे को सुना रहे हैं, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं द पॉट इज कॉलिंग द कैटल ब्लैक, ठीक है। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेक्स्ट सेंटेंस। अब ऐसा भी हम कई बार बोलते हैं, यार तुमने ना मेरी नाक कटवा दी। मतलब मैंने अपने रेफरेंस से किसी को कहीं भेजा और उसने वहां पे बेइज्जती करा दी, तो तुमने मेरी नाक कटा दी। सो इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, यू लेट मी डाउन, यू लेट मी डाउन, ठीक है। ऐसा भी हम कई बार बोल देते हैं, आई विल नॉट लेट यू डाउन, कि यार मैं तुम्हारी नाक नहीं कटाऊंगा, ट्रस्ट मी, आई विल नॉट लेट यू डाउन, कि मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम्हारी नाक नहीं कटवाऊंगा, ट्रस्ट मी, आई वोंट लेट यू डाउन, ठीक है। अब तुमने मेरी नाक कटवा दी, यू लेट मी डाउन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस। तुम दोनों की बहुत पटती है, या हम दोनों की बहुत पटती है, हमारी बहुत पटती है। मतलब हम दोनों एक दूसरे के साथ जब मिल जाते हैं, हमें खूब मजा आता है, हम खूब बातचीत करते हैं, हम दोनों की खूब बनती है, हम दोनों की खूब पटती है। इस चीज को हम इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? अगर मैं बोलूँ कि तुम दोनों की बहुत पटती है, यू बोथ गेट अलोंग वेरी वेल। अब गेट अलोंग का मतलब क्या होता है? खूब पटना, साथ में, ठीक है, मतलब साथ में होना। सो साथ में होके खूब पटना, गेट अलोंग वेरी वेल। गेट अलोंग वेरी वेल मतलब साथ में खूब अच्छे से पटना। सो मैं यहाँ बोलूँ कि यू बोथ गेट अलोंग वेरी वेल, तुम दोनों की आपस में खूब पटती है, ठीक है, हम दोनों की आपस में खूब पटती है, वी, ठीक है, वी गेट अलोंग वेरी वेल। इस तरह से हम बोलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस। वो तुम्हें भाव भी नहीं देती, ठीक है, वो तुम्हें भाव नहीं देती, मतलब वो तुम्हें पूछती तक नहीं है, ठीक है। या फिर वो तुम्हें भाव नहीं देता, वो तुम्हें पूछता भी नहीं है, मैं उसे भाव नहीं देता हूँ, ठीक है। आप इस किसी को भी ऐसे सिचुएशन में आप बोलना हो, तो इसको कैसे बोलेंगे? इसको हम बोल देंगे, शी डजन पे अटेंशन टू यू, शी डज नॉट पे अटेंशन टू यू, मतलब वो तुम्हें भाव भी नहीं देती। अब मैं इसको अगर थोड़ा सा और वैसा कर दूं कि वो तुम्हें बिल्कुल भाव नहीं देती, शी डज नॉट पे अटेंशन टू यू एट ऑल, शी डजन पे एनी अटेंशन टू यू, कि मतलब वो तुम्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देती, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस। मूवी के अंदर भी आपने ये चीज सुनी होगी और वैसे भी काफी चलता है कि तुमसे ना हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। तो इसको हम बोलते हैं, यू वोंट बी एबल टू डू, ठीक है, तुमसे ना हो पाएगा, यू वोंट बी एबल टू डू। और हम इसको ऐसे भी बोल देते हैं कि दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? ये तुम्हारे बस की चीज नहीं है, ये जो चीज है ये तुम्हारे बस की नहीं है। अब कई बार ऐसे भी होता है, मान लो मुझे ऊंचाई से डर लगता है और किसी ने मुझे बोला कि तुम्हें यहाँ पे 12th फ्लोर पे जाना है और वहां से ये काम करना है। अब ऊंचाई को देखने वाला कुछ ऐसा काम है, मैं वहां बोल दूं भाई दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी, ये चीज मेरे बस की नहीं है, ये चीज मेरा काम, ये चीज नहीं है। सो सिंपल हम ऐसे कभी भी बोलना हो कि ये तुम्हारे बस की चीज नहीं है, दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। जैसे कि मैं बोलूं कि प्लेइंग क्रिकेट इज नॉट माई कप ऑफ टी, मैं किसी और को बोलूं कि स्विमिंग इज नॉट माई कप ऑफ टी, कि मेरे बस की यार तैरना नहीं है, तैरना मेरे बस की नहीं है। अब अगर मुझे तैरना आता है और मैं किसी और को बोलूं स्विमिंग इज नॉट योर कप ऑफ टी, कि तुमसे ना हो पाएगा, स्विमिंग करना तुम्हारे बस की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है, कि दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी।
या फिर इस चीज़ को ऐसे सिंपल सा भी बोल देते हैं हम, यू वोंट बी एबल टू डू, यू विल नॉट बी, यू वोंट बी एबल टू डू। नेक्स्ट सेंटेंस। अब कई बार ना ऐसा होता है कि किसी से हम कुछ बात कर रहे हैं और वो बार बार सुन ही नहीं रहा है करे जा रहा है, तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम इरिटेट हो जाते हैं, और वहाँ पे हम गुस्से में कैसे बोलते हैं, ऊंचा सुनते हो क्या, ऊंचा सुनता है क्या। या फिर मैं किसी को भी बोल दिया, उसको इतनी बार बोला समझ में ही नहीं आता, उसको ऊंचा सुनता है क्या, वो ऊंचा सुनता है क्या। अब ऊंचा सुनने को ऊंचा सुनता है क्या, इस चीज को हम कैसे बोलेंगे। आर यू हार्ड ऑफ हेयरिंग, आर यू हार्ड ऑफ हेयरिंग। अब हार्ड ऑफ हेयरिंग का मतलब होता है ऊंचा सुनना, ठीक है, कि मतलब तुम्हें ऊंचा सुनाई देता है, आर यू हार्ड ऑफ हेयरिंग। अब कोई मेरे ऊपर चिल्ला रहा है और मैं उसको बोला एम आई हार्ड ऑफ हियरिंग, मुझे ऊंचा सुनाई देता है क्या जो चिल्ला रहा है तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एम आई हार्ड ऑफ हियरिंग, मुझे ऊंचा सुनाई देता है क्या। तो ऊंचा सुनाई देना, हार्ड ऑफ हियरिंग, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस। अब अगर किसी को बोलो कि यार तुम बहुत नखरे दिखाती हो, वो बहुत नखरे दिखाती है, ठीक है, तो नखरा दिखाना, नखरा दिखाने वाला मतलब होता है, नखरे के लिए हम जो टर्म यूज करते थे टेंट्रम, टेंट्रम। अब टेंट्रम का मतलब होता है नखरे। तो मैं किसी को बोल दूं यू हैव लॉट्स ऑफ टेंट्रम्स, यार तुम्हारे बहुत नखरे हैं, तुम बहुत नखरे दिखाती हो। अब चाहे कुछ भी आप बोलो, यू हैव लॉट्स ऑफ टेंट्रम्स आप बोल दो, यू हैव मैनी टेंट्रम्स आप बोल दो, वो आपके ऊपर है, ठीक है, कोई सा भी बोल सकते हो। आई डोंट हैव मच टेंट्रम्स, मेरे इतने नखरे नहीं है, मैं इतने नखरे नहीं दिखाता, आई डोंट हैव मच टेंट्रम्स, ठीक है। तो ऐसे भी हम इस चीज़ को बोल सकते हैं। तो इस चीज़ की आपको प्रैक्टिस करनी है कि टेंट्रम्स के लिए हम, मतलब नखरे के लिए हम क्या टर्म यूज करेंगे, टेंट्रम। नेक्स्ट सेंटेंस। अब ऐसा बोलते हैं ना कि यार वो घोड़े बेच के सो रहा है, मैं किसी को कॉल किए जा रहा हूँ वो उठा ही नहीं रहा, या फिर मैं किसी को उठा रहा हूँ और वो उठ ही नहीं रहा, सो ही इज हैविंग अ साउंड स्लीप। अब साउंड स्लीप का मतलब क्या होता है, मतलब आवाज वाली नींद, कि जब खर्राटे आ रहे हो या फिर आवाज निकल रही हो सोते सोते कुछ भी, तो वो चीज होती है साउंड स्लीप, ठीक है, कि मतलब वो सोते सोते आवाज कर रहा है या फिर भाई बहुत गहरी नींद सो रहा है, ठीक है, हल्के हल्के खराटे आ रहे हैं, जोर से खराटे आ रहे हैं, सो ही इज हैविंग अ साउंड स्लीप। तो हिंदी में इस चीज को हम बोल देते हैं कि वो घोड़े बेच के सो रहा है, मतलब उसको कोई सुध बुद्धि नहीं है, ठीक है, वो बिल्कुल घोड़े बेच के सोया हुआ है, सो ही इज हैविंग अ साउंड स्लीप। नेक्स्ट सेंटेंस। मैं उसकी बातों में आ गया, ठीक है, मैं उसकी बातों में आ गया। आई वॉज टेकन इन बाय हिज वर्ड्स, ठीक है। हाउ वर यू टेकन इन बाय हिज वर्ड्स, तुम उसकी बातों में कैसे आ गए। सो टेकन इन बाय हिज वर्ड्स, बाय हर वर्ड्स, कुछ भी, तो किसी की बातों में आ जाना, कोई अपनी अपनी बातों में लेता है। सो टेकन इन बाय हिज वर्ड्स, ठीक है, आई वॉज टेकन इन बाय हिज वर्ड्स, ठीक है। अब मैं किसी को बोलूँ यार तुम उसकी बातों में कैसे आ गए, हाउ वर यू टेकन इन बाय हिज वर्ड्स, सो आई वॉज टेकन इन बाय हिज वर्ड्स, मैं उसकी बातों में आ गया। नेक्स्ट सेंटेंस। अब ऐसी सिचुएशन कई बार आती है कि मतलब मेरी लड़ाई हो रही है मेरे किसी दोस्त से, लेकिन तीसरा कोई है जो वहाँ पे ना अपना मतलब अपने ज़रूर ज्ञान दे रहा है, तो कई बार हमें गुस्सा आता है यार तुझे क्या दिक्कत हो रही है, तुझे क्या प्रॉब्लम है, मतलब कि अगर मैं ये कर रहा हूँ तो इसमें तेरा क्या जाता है, तेरी क्या प्रॉब्लम है, तुझे क्या जाता है, तेरा क्या जाता है, कैसी कई बार हम इस तरह से बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें तेरा क्या जाता है, मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ ना, मेरा नुकसान होगा ना, तो इसमें तेरा क्या जाता है, तो इस चीज़ को हम कैसे बोलेंगे। बहुत सिंपल है, हाउ डज इट कंसर्न यू, हाउ डज इट कंसर्न यू, कि इसमें तुझे कैसे फर्क पड़ रहा है, इसमें तुझे क्या फर्क पड़ रहा है, हाउ डज इट कंसर्न यू। अब मैं किसी और के बारे में अगर बोलूं कि यार उसको क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, हाउ डज इट कंसर्न हिम, कि उसको क्यों फर्क पड़ रहा है, उसको क्या फर्क पड़ रहा है। सो आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं कि अगर मेरा कोई नुकसान हो रहा है और मैं किसी को बोलूँ यार भाई नुकसान तो मेरा हो रहा है ना, उनको क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है, या फिर नुकसान होगा तो उसका होगा, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में हम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। सो ये थे आज के 10 सेंटेंसेस। आई होप आपको सेंटेंस में कुछ हेल्प मिलेगी और आपको कुछ पसंद भी आया होगा। अगर नए हैं वीडियो पे तो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।